अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। उन्हें कार्बोनाइल कार्बन कंपाउंड का नाम भी दिया जाता है। इसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर इसके नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया था, इसकी प्रिपरेशन की थी। इसके बाद हमने रिएक्शन शुरू किए हुए थे कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, उसका कुछ टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे, दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट, चैप्टर का नाम कार्बोनाइल एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। अब सवाल यह है कि जो कार्बोनाइल एल्डिहाइड और कीटोन है, ये कौन से रिएक्शन देते हैं। डियर स्टूडेंट, जब कार्बोनाइल कंपाउंड को देखा जाता है, कार्बन ऑक्सीजन को, इसमें एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। और आप जानते हैं ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होते हैं। सिंगल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। डबल बॉन्ड की वजह से इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? एडिशन रिएक्शन होगा। रिकॉर्ड क्वेश्चन सवाल करता है बच्चा। सवाल यह है कि आया एडिशन तो होगा, बताएं न्यूक्लियोफिलिक होगा या इलेक्ट्रोफिलिक। आपने याद रखना है, आने वाला जब भी रिएजेंट अटैक करना चाहेगा वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जब अटैक करेगा, इसका मतलब है हमेशा हमला जो होता है वो कमजोर लोगों पे किया जाता है। इसका मतलब है ये पार्शियली पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल है, आने वाला नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वाले को आप क्या कहते हो? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का नाम देते हो। इसका मतलब है कार्बोनाइल के रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। डबल बॉन्ड की वजह से एडिशन रिएक्शन, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक कर रहा तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक। कार्बोनाइल के रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं। दो तरह के थे, बेस कैटालाइज रिएक्शन भी कहते हैं एक को, दूसरे को एसिड कैटालाइज का नाम दिया जाता है। हमने बेस को शुरू किया हुआ था जो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाता है, फिर जाके वो कार्बोनाइल के कार्बन एटम पे जाके अटैक करता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने हाइड्रोजन साइनाइड को डिस्कस कर लिया था। इसका नेक्स्ट पॉइंट, उसको पढ़ने से पहले एक और रिएक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है, गिरगिनार रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन होते हैं। वो उसके हाइड्रोजन बनाते हैं, फिर उसी टाइम मिनरल्स HCl या H2SO4 के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बना लेते हैं। आपकी बुक में रिएक्शन नहीं दिया गया, बस ये बात एज अ पॉइंट के तौर पे दी गई है। लेकिन जो आगे बड़ा अहम सवाल है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पूछा जाता है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करने लगे हैं सोडियम बाइसल्फेट के साथ। एक लफ्ज होता है सल्फाइड, एक लफ्ज होता है सल्फेट। डियर स्टूडेंट्स, ये लफ्ज सल्फाइड है और SO4 हो तो उसे सल्फेट कहते हैं। SO3 हो तो उसे हम सल्फाइड का नाम देते हैं। तो ये डिफरेंस है, इनको भी याद रखना। हमारा रिएक्शन ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, इनका नाम सोडियम बाइसल्फाइड है। हम इसका एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करने लगे हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखना, जब सोडियम बाइसल्फाइड का एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में आप जानते हैं, अभी बताया, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर एक साइड पे हाइड्रोजन लग जाए तो वो एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप होते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ बोथ साइड कार्बन लग जाए तो डियर स्टूडेंट उन्हें हम किसका नाम देते हैं? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एल्डिहाइड है, देखिए H दिया गया है, यहां भी H है, एल्डिहाइड है। जब इसके साथ इसका रिएक्शन होता है तो ये एडिशनल प्रोडक्ट देगा। ये डायरेक्ट रिएक्शन है, जैसे हमने हाइड्रोजन साइनाइड में पढ़े थे। अब देखिए नेगेटिव कौन होगा, पॉजिटिव कौन होगा? ये सोडियम और ये सल्फाइड, ये इसके नेगेटिव होंगे और जो हाइड्रोजन होगा वो उसका क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव कहां अटैक करता है? कार्बन एटम के ऊपर। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इसको जब इलेक्ट्रॉन देगा ये गेन कर लेगा, नेगेटिव बनेगा।
नेगेटिव वाला हाइड्रोजन को ले लेगा, कार्बन में जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन लेके OH बना देगा और कार्बन के साथ सोडियम सल्फाइड लग जाएंगे तो अल्डिहाइड। यस स्टूडेंट, तो इसके बाद इसका रिएक्शन का नाम क्या होगा? कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो ये फॉर्मल्डिहाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, हाइड्रोजन एडिशनल प्रोडक्ट कहलाते हैं, एडिशनल रिएक्शन कहलाते हैं। इसी तरह ये कैसे पता चला नेगेटिव पॉजिटिव है? मैंने लास्ट में पॉइंट भी किया हुआ है लेकिन यहां भी समझा देता हूं। देखिए सल्फर का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये सल्फर ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन ये सोडियम। देखिए ऑक्सीजन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जब हाइड्रोजन चला जाएगा साथ नेगेटिव बन जाता है, इसका मतलब है ये नेगेटिव वाला किस में अटैक करेगा? कार्बन पे, क्योंकि डबल बॉन्ड एडिशन आने वाला नेगेटिव ही आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं। ये एल्डिहाइड है क्योंकि एक कार्बन आ चुका है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। ये वाला सोडियम और सल्फाइड नेगेटिव कार्बन पे आके अटैक करेगा, H का पॉजिटिव ऑक्सीजन ले लेगा, ये नाम बनेगा एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। इसी तरह कीटोन की बात करते हैं, सोडियम का पॉजिटिव सल्फाइड का नेगेटिव, ये सारा न्यूक्लियोफाइल होता है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है, नेगेटिव कार्बन के साथ लगेगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, वो ऑक्सीजन नेगेटिव H लेके OH बना लेगा और सोडियम सल्फाइड इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसका नाम एसीटोन। बेटा क्या होगा? एसीटोन। आगे क्या पढ़ोगे? सोडियम बाइसल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट रिएक्शन कहलाते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट हमने कार्बोनाइल के हाइड्रोजन सोडियम बाइसल्फाइड के एडिशन रिएक्शन पढ़े। एक चीज जिसको आपने तवज्जो से सुनना है, बहुत अहम है। अब सवाल सुनना, आया कि अल्डिहाइड कीटोन के साथ जब सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन किया जाता है तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है। नंबर 1 पॉइंट, सोडियम बाइसल्फाइड अल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, कीटोन के साथ भी कर सकता है। बनने वाला प्रोडक्ट व्हाइट प्रेसिपिटेट का होगा। किस चीज का होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। डिस्टिंग्विश कंपैरिजन कभी कभी पूछा जाता है, मेरे पास कंपाउंड पड़े हुए, बताओ इनमें से अल्डिहाइड कीटोन कौन सा है? आपने सोडियम बाइसल्फाइड ऐड कर देना है। जब ऐड करोगे उसका कलर अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया तो समझ लेना ये अल्डिहाइड या कीटोन है। लेकिन एक बात और बड़ी अहम है, बुक में लिखी हुई है, तमाम अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ तो रिएक्ट कर सकते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना सकते हैं, लेकिन जो कीटोन होगा वो कीटोन रिएक्ट करेगा जो लोअर कीटोन होगा। लोअर कीटोन किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? वो भी मैं अपने भाइयों को बताऊंगा, बहनों को। तो इसमें क्या होगा इसके बारे में सबसे अहम बात, ये जो हमने प्रोडक्ट एडिशनल प्रोडक्ट बना लिए हैं इसमें अहम बात करने लगे हैं, अगर इनको फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड ले लें, एस्टल्डिहाइड वाला ले लें, या इनमें से ये जो अडॉप्ट प्रोडक्ट है अगर इन्हीं का HCl या H2SO4 के साथ दोबारा रिएक्शन करा देते हैं तो डियर स्टूडेंट पता है क्या होगा? ये दोबारा रीजनरेट होंगे, उसके क्या बना देंगे? फॉर्मल्डिहाइड बना देंगे, एस्टल्डिहाइड बना देंगे, एसीटोन बना देंगे। क्या मतलब? बाइसल्फाइड वाले जो प्रोडक्ट हैं, जैसे आपको बुक में एक रिएक्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं ये बाइसल्फाइड वाला एडिशनल प्रोडक्ट है, मैं dilute HCl के साथ या dilute H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन कराता हूं। अब क्या देखेंगे? इस HCl का Cl सोडियम के साथ मिलकर NaCl बना देगा। दूसरी साइड पे हमारे पास यहां से हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2, और इसमें से एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा? H2O बना देगा। बाकी क्या चीज बच जाएगी? इसमें से SO2 बच जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। बनने वाला प्रोडक्ट देखना, मिथाइल हाइड्रोजन कार्बन और एक ऑक्सीजन, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक कार्बन एक हाइड्रोजन आ जाए तो इसका नाम क्या बन जाता है? एस्टल्डिहाइड बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ जो आपने एडिशन रिएक्शन कराए हैं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, किसके? सोडियम बाइसल्फाइड के, अगर इसको दोबारा HCl dilute H2SO4 dilute के साथ रिएक्शन कराओगे तो दोबारा रिकवरिंग कर सकते हो। उसके अंदर आप उसकी सबसे पहले एसोलेशन करोगे। एसोलेशन का मतलब है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है सॉल्यूशन में उसको निकाल लोगे, फिर उस व्हाइट प्रेसिपिटेट वाले को किससे रिएक्ट कराओगे? HCl के साथ। एक साल्ट बनेगा NaCl का, एक सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी गैस, एक H2O बनेगा
साफ एक अल्डिहाइड प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसके नतीजे में आप कहोगे इसको दोबारा रिकवर भी किया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट, बढ़िया बात बताने लगा हूं, आपने रिएक्शन तो कर लिया, अब सवाल आता है कि सर हमें ये भी समझाएं कि जो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये नेगेटिव कैसे बनता है। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं सोडियम बाइसल्फाइड हमारे पास है, हमने रिएक्शन किया है, इसका देखते हैं। हमारे पास ये एक कार्बोनाइल ग्रुप है, क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। अब इसमें क्या होगा, मैं आपको समझाने के लिए रिएक्शन लिख रहा हूं। सोडियम बाइसल्फाइड ये कंपाउंड है, सोडियम बाइसल्फाइड। रिएक्शन में ये कैसे मैकेनिज्म इसका बनता है, मैकेनिज्म बनाने के लिए हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन कैसे होगा, हम इसका न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए मैं सबसे पहले इसका रिएक्शन करता हूं ताकि मैकेनिज्म के जरिए समझ आ सके। देखिए हम एक बेस ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं OH, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बेस है। रिएक्शन कराते हैं NaHSO3 के साथ। नेगेटिव का हाइड्रोक्सिल आयन H के पॉजिटिव को लेके क्या बना देगा, HOH बना देगा माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद क्या होगा, बाकी जो बनेगा प्रोडक्ट NaSO3। डियर स्टूडेंट, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। एक स्टूडेंट सवाल करता है सर ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा की है ताकि आपको समझ आ सके। देखिए NaSO3H है, इसे सोडियम बाइसल्फाइड ही कहते हैं। अगर इसका H चला जाए, ये वाला बताओ, बाकी सारे नेगेटिव की सूरत में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और नेगेटिव की वजह से इसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अब जब न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, अब किस में अटैक कर सकता है, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। जब कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, सोडियम का सल्फाइड है, नेगेटिव की सूरत में अटैक कर रहा है कार्बन के पॉजिटिव पे, इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी बढ़ेगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। जब लेगा ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड वीक है, टूट जाएगा। जब टूटेगा तो कार्बन के साथ एक साइड पे सोडियम का सल्फाइड लग चुका है, यहाँ जो भी कार्बन हाइड्रोजन होगा। दूसरी साइड पे देखते हैं हमारे पास ऑक्सीजन क्या बन चुका है, नेगेटिव। और आप जानते हैं नेगेटिव वाले क्या होते हैं, अनस्टेबल हो गया ये प्रोडक्ट। स्टेबल होने के लिए आपको याद होगा इसने अपना H दिया था, अब ये क्या करेगा, HOH की सूरत में दोबारा ये मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेंगे। ऑक्सीजन का नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इनके दरमियान जो शेयरिंग थी ये दोबारा इसका इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा। तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा क्या नाम होगा, सोडियम सल्फाइड। वैसा ये कार्बन ये बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा, OH। और दो बाकी OH नेगेटिव की सूरत में आ चुका है। और आप जानते हैं OH पहले बेस के तौर पे, कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था, उसी हालत में दोबारा ये क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। ये इसका क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट, मैकेनिज्म कहलाता है। इसका लास्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट सुनना, कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, ये प्रैक्टिकली परफॉर्म किए जाए सवाल है। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल है, जो सोडियम बाइसल्फाइड है अल्डिहाइड तमाम कंपाउंड के साथ रिएक्ट तो कर सकता है, तमाम कीटोन कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। जैसे डाइमिथाइल कीटोन के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन डाइइथाइल कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने एक लफ्ज लिखा आपको समझाने के लिए, मेरे पास ये फॉर्मूला दिया है, अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप, कीटोनिक फंक्शन ग्रुप सारे। ये देखिए मेरा बेटा, ये अल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड है, लेकिन ये कीटोन है। अगर कभी अल्डिहाइड के तमाम कार्बन किससे रिएक्ट कर सकते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। लेकिन कीटोन के लोअर कीटोन जो होते हैं वो सोडियम के बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। सवाल आता है कि लोअर कीटोन से तो रिएक्शन होता है, हायर से क्यों नहीं होता, कैसे पता चलेगा कि हो रहा है। डियर स्टूडेंट, सोडियम के बाइसल्फाइड अल्डिहाइड कौन से, फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइल अल्डिहाइड, इथाइल अल्डिहाइड, तमाम से रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देंगे। और जब हम दूसरी बात करते हैं कीटोन के जो लोअर कीटोन होंगे, लोअर कीटोन का कैसे पता चलेगा, अगर उस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिथाइल लगा हो, चाहे वो एक भी लगा हो, दो लगे हो, वो हमेशा लोअर क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। जब लोअर कीटोन होंगे इनके साथ रिएक्शन करके ये अपने प्रेसिपिटेट बनाएगा जिसका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। इनके साथ इसका रिएक्शन हो सकता है, लेकिन
अगर आप इस कीटोन को लो, किस वाला, हायर कीटोन वाला, हायर और लोअर में क्या फर्क है, जहां कीटोन में लो कार्बन मिथाइल आ जाए तो वो तो रिएक्ट कर जाएगा, अगर उसमें मिथाइल की बजाय इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल हो तो वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो कार्बन होते हैं इनमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का सवाल था कि हमने, आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू किया हुआ था, उसमें हाइड्रोजन साइनाइड के साथ भी रिएक्शन किया था। आज हमने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन देखे, उसके मैकेनिज्म को देखा, न्यूक्लियोफाइल कैसे बनता है, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसे होता है, एडिशनल प्रोडक्ट कैसे बनता है, और उसके कुछ पॉइंट थे जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था, जिंदगी साथ दिया तो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।